ऐसे बैठो। अब कमर के लिए, अब कमर ठीक रखनी है पहलवानों। ये रीढ़ की हड्डी है ना। चलो कैसे करना, अब ये ऐसे करना, ये अब कमर के आसन बता रहे हैं, रोज करना है ये कर लो ये पवन जी। अब ये रोज कराना सबने, है ना? कराते हो? ठीक, करो। पीछे झुको भाई, सुशील कर। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम। हाँ देखो, ये आगे बात पहलवानों, ये पहलवान जी 2 मिनट तक डांट के रखना इसमें। कितने मिनट? 2 मिनट डांट के रखना। और जो जवान जवान छोरे हैं ना, उनकी तो मरोड़ मरोड़ के गर्दन यहाँ पीछे, यहाँ लगना, यहाँ तक ला देना। छोटे वाले बालकों की तो पीछे लाना, और ऊपर वालों की जो बीच वाली उम्र के उनकी आधी लाना। ठीक है। एक फिर ये चलो उल्टे लेट जाओ। ये रोज का कार्यक्रम है ये। चलो उल्टे लेटो बेटा। हाँ ऐसे ही बस, पैर पीछे पास में, पंजे पीछे तने हुए, और ऐसे ये ऐसे श्वास भर के रोक के रखना है। तो 1-1 मिनट एक आसन को ऐसे करवाना। पैर पीछे जमीन पर, पैर पीछे पास में, एड़ियां सटी हुई, देखो ऐसे कोशिश करो। फिर नीचे, फिर इसका दूसरा है दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। जो वेट कम करने के लिए फास्ट करा रहे थे ना, वो ऐसे है, ये ऐसे पूरे श्वास भर के रोक के रखना है। फिर एक पैर पीछे से उठाना। सलभासन इसको कहते हैं। भुजंगासन था, ये सलभासन। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, एक पैर सीधा उठेगा। फिर दूसरा पैर उठाना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी ऐसे। और फिर दोनों पैर उठाना, और फिर दोनों पैर पीछे से मोड़ लो। धनुरासन। तो भुजंगासन, सलभासन और धनुरासन। तो ये जमा पहलवानों करो। हाँ ये कमर इसी से ठीक रहेगी, नहीं तो कमर का भी कबाड़ा हो जाता है। फिर देखो सीधे लेट करके आप बैठे रहो, कोई नहीं सुशील। देखो कमर के लिए ये रोज करने हैं सबको, ये डेली की प्रैक्टिस में। मरकटासन, पहले पैर पास में और एक तरफ यूं पैर, दूसरी तरफ गर्दन। ऐसे बालकों जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। भाई देखो बहुत ज्यादा मसल्स मजबूत होने से थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। माने आपकी मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। जब फिर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है आदमी, तो फिर मसल्स कमजोर भी हो जाते हैं। तो इतना भी पहलवान को फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि कोई मरोड़ दे। मरोड़ भी पूरी रहनी चाहिए, माने ठाड़ा भी पूरा रहना चाहिए पहलवान को, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी हो तो स्फूर्ति बहुत बनी रहेगी। और एक तो ये हो गया। फिर दूसरा पैरों में फासला। और कुछ पहलवानों के ऊपर ग्रुप बना करके, ये जो चाइनीज लोग हैं और कुछ अफ्रीकन लोग हैं इधर उधर के ना, अपने अपने कुछ ट्रेडिशनल चीजें खाते हैं। मैं यहाँ ना अष्टवर्ग, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। कुछ पहलवानों के ऊपर ग्रुप बना करके इस्तेमाल करेंगे कि उनकी जो एनर्जी का लेवल है ना, वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। तो वो कुछ पहलवानों के ग्रुप बना करके और देखेंगे कि पहले मेरा, अब मैं इसकी एनर्जी में कितना फर्क पड़ गया, परफॉर्मेंस कितनी बढ़ गई। तो ये मैं कुछ चीजें भेजूंगा आपको। कई दिनों से सोच रहा था मैंने, कई इस बार जाऊंगा तब बताऊंगा। मरकट आसन, ऐसे एक पैर उठाया और ये अपोजिट साइड में चला जाता है, ऐसे पैर ऐसे, और गर्दन अपोजिट साइड में। ये मरकट आसन बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और कमर के लिए। ऐसे, फिर दूसरी ओर से ऐसे। बड़ी बात,
जगह कम है थोड़ी, कोई बात नहीं। फिर कमर के लिए अगला है पवन मुक्तासन। ये भी कर लिया करो, ये तो बहुत इजी है। कमर में दर्द हो तो सिर नहीं उठाते, बाकी सिर भी उठाते हैं। एक एक मिनट एक एक अभ्यास को करना है ऐसे, एक एक मिनट ऐसे, पवन मुक्तासन। फिर एक है ये सेतु बंधासन, बीच से उठा दिया। ऐसे, और ज्यादा ही कमर में ऊंची नीची हो रखी हो तो एक कमर कट्युत्थानासन कहते हैं। कुल्ले जमीन पर, सिर जमीन पर, कमर को ऊपर उठाना, नीचे धरती तक लगाना, पूरा सीधा ऐसे ऐसे। पूरा सुशील भाई पास में बैठे, देख लेंगे, फिर ये सब न करवा देंगे ऐसे। ये नीचे पूरा धरती तड़ गई, कमर ऊपर उठ गई, तो इससे कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है 10-20 बार ऐसे करने से। और फिर कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए थोड़ा भी ऐसे दोनों हाथ कंधों के नीचे रखो और पैर मुड़े हुए, और बीच से उठा दिया ऐसे इतना। ये भी चक्रासन भी आना चाहिए। करो करो, उठाओ, हाँ बीच से उठाओ। ये किसी किसी में तो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है, कुछ कुछ एकदम अकड़ गए और ढीले हो लेंगे।